मौजूद हैं आज जींद में, और जींद में यहाँ पर पूरे हरियाणा के सरपंच एकत्रित देखे गए हैं, वो भी मासूम शर्मा के मुद्दे पर। जब मासूम शर्मा के मुद्दे को लेकर आप एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पर बातें हुई आपकी और क्या कुछ फैसले? तो उसको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एक आदमी भी हमने गाल देता हुआ भी कोई नहीं, हमने को कह दे बटोड़े ना पसे सरपंच नहीं हुआ है। उसने तो एक इसे डाल के आओ तो किसी ने मान ले पूरे हरियाणा लेवल पर बात ले ली, बस 70 अंडे है। या तो उसके पैसे का जुनून है भाई का, या फिर उसने जो बोखला जाता है कई आदमी न्यू मान तो बड़ा बड़ा हो गया है। उस भाई ने सोचना चाहिए, नुगार माफी मांगना और माफी देने में कोई फर्क नहीं, बहुत बड़ी बात है। मेरे पर गलती हो जाए, मेरी उम्र है 57 साल में, माफी मांग लो, क्या करता है। मासूम भाई अपनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें और सबको एक साथ लेकर चले। हम सरकार से और जींद प्रशासन से ये मांग करेंगे इसकी सिक्योरिटी वापस ली जाए और इसकी सारी वीडियो चेक करके जो भी इसको वार्निंग दी जाए और आगे चल के ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए। तो अब पूरे हरियाणा के सरपंच क्या चाहते हैं? पूरे हरियाणा के सरपंच ये चाहते हैं, जो हमारा जो ये सरपंचों की जो कोर कमेटी है, इनका यही फैसला है। वो भाई अपने शब्द वापिस ले, माफी मांगने वाला कड़े छोटा नहीं होता। हमारी उस भाई से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। और ये अगर उसका घमंड है मैं माफी नहीं मांगू, कोई निशाना की ये निकाल रहा है, बुद्धि खराब होगी, उसका समय आ गया, गादड़ की मोताव गाँव सी बात है। तो उसका अगर वो माफी नहीं मांगता ना, ये नुकसान उसका बहुत बड़ा होगा। मतलब एक सरपंच प्रतिनिधि और मंत्री और एमएलए जो बेइज्जती करी है ना, ये उसने भुगतनी पड़ेगी। घमंड तो रावण का भी तोड़ा लोगों ने, तो घमंड तोड़ने के लिए फिर ये काम करना पड़ेगा। हमको ये थोड़ा, हमने उससे कोई दुश्मनी थोड़ा है, इतना बड़ा नहीं हो लिया वो, उसकी एक आंख भटकते हो कम हो जाए। इतना बड़ा वो जितना अपने अपने मार रहे ना भाई साहब, इतना बड़ा नहीं है वो। चलो उसने कर दी, जो अभी मुंह तले कट गया तो उसने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये उसके विनाश का रहा, माफ़ी नहीं मांगेगा, अगर माफ़ी मांग लेगा तो भाई दे उसका आगे बढ़ने का और भी रास्ता है। फद्दू आदमी फद्दू बात करेगा। भाई ने उसने गलत बोला है तो आज इतने भाई बंधु इकट्ठे होकर उसका विरोध कर रहे हैं। तो भगवान तो भी ऊपर तो लगा 70 अंडे है। इस एक भाई मेरी गलती है तो मेरे में साध लो, आपकी आप में साध लो, तो हम तो भगवान तो यह प्रार्थना है भाई इस भाई ने शुद्ध बुद्धि दो को गणी ना नीचा बनता ऊपर जागा ही होता। ये भी नका डबल एक जेड़ा, एक खटोला बाहर, एक खटोला जेल में। भाई साहब जेल में खटोले क्या है, एक हवा लेने दई खटोले तो देखा ना पीड़िया में आगर है। कलाकार का मतलब हो अपनी कला से समाज को जागरूक करना, बढ़िया शब्द बोलना, ठीक, जिससे समाज जागरूक हो। मैं इसने कलाकार नहीं मानता, मैं मानू इसने बटोड़ा। तू उसके मुंह मत लेकर गुस्से, गलत बात। 3 दिन में अगर उसने माफी नहीं मांगी तो जो सरपंच एसोसिएशन ने फैसला लिया है, हम उस फैसले पर पूर्णतः कायम है और इसका बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ। मौजूद हैं आज जींद में, और जींद में यहाँ पर पूरे हरियाणा के सरपंच एकत्रित देखे गए हैं, वो भी मासूम शर्मा के मुद्दे पर। जो मासूम शर्मा द्वारा पूरा सरपंच के साथ जो व्यवहार किया गया, जो उनको स्टेज से उतारा गया, जो उनको कुछ कड़े शब्द बोले गए थे कि मैं सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, विधायक को, किसी को कुछ नहीं मानता। उसी मुद्दे को लेकर सरपंचों ने आज मीटिंग बुलाई है, और मीटिंग के बाद हम सरपंचों से बातचीत करने का काम कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और क्या क्या बातें रखी गई हैं आज मीटिंग में। जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, अपना परिचय दे दो। आपके चैनल को आपको मेरी तरफ से राम राम। मैं बावड़ गांव से सरपंच हूँ और कतूरा ब्लॉक एसोसिएशन का प्रधान हूँ, गोवाना तहसील है मेरी। जी, तो प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज मासूम शर्मा के मुद्दे को लेकर आप एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पर बातें हुई आपकी और क्या कुछ फैसले लिए? फैसले तो उसको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मेरी राय तो पर्सनली यह भी है और की भी, हमने कोई उससे जो पर्सनली विरोध नहीं है। अच्छा, एक आदमी भी हमने गाल देता हुआ भी कोई नहीं, हमने को कह दे बटोड़े ना पसे सरपंच नहीं हुआ है। उसने तो एक इसे डाल के आओ तो किसी ने मान ले पूरे हरियाणा लेवल पर बात ले ली, बस 70 अंडे हैं। और वही मैं एमएलए मंत्री ने और जिला परिषद ने, तो वो थोड़ा या तो उसके पैसे का जुनून है भाई का, या फिर उसने जो बोखला जाता है कई आदमी न्यू माने तो बड़ा बड़ा हो गया है। तो हम तो उस भाई ने न्यू कहा भाई इस मामला नमेड़ ले, हमने तेरे तो कोई दबेश नहीं। उनको देखने वाले, उनको चाहने वाले, उनको ऊपर उठाने वाले आप ही हो। हाँ नहीं, यह चीज उसने भी हाँ जनता है। और एक और बात, कई भाई कहते हैं वो न्यू करेगा। अगर सारे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे हो गए, मामला जब बड़ा तुल पकड़ गया तो उसने बेरा होना चाहिए सरपंच की कितनी पावर है। हमारे भैया ने भी आज जाने नहीं बेरा अपनी पावर का, हमारा में भी एक आधा गलत काम कर सके, लेकिन हमने तो न्यू बेरा हमारी पावर बिना पत्ता नहीं हिल सकता गाँव में। कोई भी तो कहे हड़ाओ तो हमने बूझ के लिखवा के ले जाता, चाहे साइकिल का प्रोग्राम करो छोटा मोटा, कोई भी आओ, और चाहे कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई भाई पत्रकार आओ, तो हम सबकी इज्जत करते हैं। हमने मतलब करना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी
जिम्मेवारी, हम उसको चाय पिलाते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो कई बातें ऐसी होती हैं गोपनीय भी हम मतलब साझा करते हैं सरकार से। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्या मासूम शर्मा आपके बीच आकर माफी मांगे? तो ये हुआ हमारे हरियाणा के प्रधान जी हरे पंडित जी है जो हमारे एक्स सरपंच है, ये हुआ भाई इन बला को मतलब कहीं भी माफी मांग ले, पहले हमारा इरादा था वहीं मांगा है। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस तरह से मासूम शर्मा ने सरपंच पूर्व सरपंच के साथ जो व्यवहार किया उसको कितना गलत कितना सही माना? उसने गरिमा का नहीं पता है। सरपंच वैसे तो देखा हमें नौकर माना है, लेकिन उसने न्यू भी नहीं पता इनकी पावर के है, क्योंकि डीसी एसडीएम भी मतलब पीछे मुख्यमंत्री के आदेश थे गाँव में, मतलब डीसी एसडीएम डीएसपी जाएगा तो सरपंच की इतनी पावर उसके बराबर में बैठेगा। और वो भी कोई भी सरकार का नुमाइंदा हो तो हम सबकी मदद करते हैं। तो सुबह 6 बजे लग जाते हैं, कई बार तो खाना भी नहीं मिलता, रात में 11 बजे लगे छोटे मोटे पेंसिले काम में, क्योंकि हमने तो 36 डाल के काम है। तो उस भाई ने तो गाने तरफी ज्यादा मतलब है, हमने तो गांव में जो शांति प्रिय ना को जातिवाद का मैटर रखना, ना हमने और को झगड़ा में पड़ते, हाथ जोड़ के काम करते हैं हम, एक नौकर और सबसे नीचा बनते हैं। को भाई मारा में भी गलत हो उसका कोई नहीं को भैया खड़े हैं, लेकिन हम भी अपनी मर्यादा में रह के काम करते हैं। तो अब और क्या क्या जैसे बातें चली आपकी मीटिंग के बीच में, जैसे काफी चीजों पे आपने फैसला लिया है कि उनके गनमैन पर भी आपने सवाल उठाए कि गनमैन क्यों दिया गया है, और भी काफी चीजें बताई आपने। ये चीजें न्यू है, मेरी जो पर्सनल है यार है आमी उसका चूल्हा लगने जाने की सोच रहे, बाकी भाई यहाँ यू भी ठीक फैसला भाई ओ कहीं झगड़ा कर लिया, कहीं किसी के झगड़ा करे किसी के करे गनमैन, तो सरकार का मैटर है, सरकार से बात करेंगे बाद में। लेकिन ये जो 3 दिन का अल्टीमेटम है इसके बाद होनी चाहिए चीजें सारी, तो फिर हरियाणा लेवल पर आंदोलन हो जाए, पूरे हरियाणा में भी बंद हो सकता है, 90% का बंद हो जाएगा। लेकिन हम भी नहीं चाहते झगड़ा बदा है, उस भाई ने सोचना चाहिए नुगार माफी मांगना और माफी देने में कोई फर्क नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मेरे पर गलती हो जाए, मेरी उम्र है 57 साल में, माफी मांग लूँ क्या करता है, मैं कह दूँ मेरी वजह से किसी भाई ने कोई दिक्कत हुई है, तो समाज चलाना बहुत बड़ी चीज है। तो क्या सभी पूरे हरियाणा के सरपंच एकजुट हैं, एक साथ हैं? एकजुट तो पहले भी थे हम, 90-95 जो हमारी है मतलब एसोसिएशन थी, तो उसमें हम एकजुट थे। हम चंडीगढ़ भी गए, यहाँ जींद भी आए, जार धर्मशाला और जहाँ भी हमारी प्रक्रिया हुई हम उनमें लगभग एकजुट थे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, आजकल बातें चल रही हैं कि जो मासूम शर्मा का बड़ा भाई है वो पूर्व सरपंच के घर समझौता करवाने के लिए जाता है, और सरपंच साहब द्वारा कहा जाता है कि जो पूरे हरियाणा के सरपंच जो मेरे साथी हैं वो बताएंगे, मैं उनके साथ चलूंगा। एक चीज और है, मासूम शर्मा का भाई भी हमारा भाई है, गलती मासूम शर्मा ने करी है, उसके भाई का तो क्या हमने कोई उसे पर्सनल हमने कोई रंजिश नहीं है उस भाई से, और भाई हम भी उसकी कामना करे अच्छा बगाव बढ़िया और करे, एक तो थोड़ा गाड़ी हम सुधार कर ले, थोड़ा बोलना सीख ले, तुम्हारा और कोई इरादा भी नहीं हम उसका जीवन खराब करेगा, हम उसकी और फलानी कोई चीज करे। तो अब हरियाणा की जनता को और बाकी सरपंचों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो बाकी यहाँ तो नहीं हो, 3 दिन हम वेट करें ना, हम मतलब किसी के खिलाफ हमने गलत बोलना चाहिए, अगर वो फिर भी माफी नहीं मांगेगा तो जो भी अगली कार्रवाई होगी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर या हरियाणा लेवल पर इकट्ठे होकर अगली करेंगे। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं कुलदीप सरपंच लाना से हूँ, कथुरा ब्लॉक है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आप जींद में पहुंचे हैं, आपकी मीटिंग भी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भाई मासूम भाई अपनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करें और सबको एक साथ लेकर चले, क्योंकि जो पंच हैं, सरपंच हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं और इन्हें जनता चुनती है। जनता ऐसे ही किसी को नहीं चुनती, वो एक जिम्मेदार पद पर है और उनका मान सम्मान सबको करना चाहिए। जी एक चीज और छोटी एक चीज हो रही, मैं एमएलए मंत्री और एमपी से भी हाथ जोड़ कर हम भी प्रार्थना करें, हम भी नुमाइंदे हुए भी नुमाइंदे, उनकी जिम्मेवारी बड़ी बड़ी है, उनने भी मतलब इस मैटर पे में बोलना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरी उनकी तरफ से, क्योंकि वह भी जनता के नुमाइंदे हैं, उन्हें भी अपना पक्ष रखना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी, मैं नवीन सरपंच ब्लॉक कथुरा, खेल गांव हमारा गांव है। और जो ये मासूम शर्मा जो हमारे हरियाणवी कलाकार हैं, ये गन कल्चर को और नशे को जो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी सभी पंचायतें भाईचारा सोशल वर्कर मिलकर गन कल्चर के खिलाफ और नशे के खिलाफ अपने युवाओं को खेल के प्रति लेके आ रहे हैं। और जिसे भाई अपनी कमाई के लिए हमारे युवाओं को और देश के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। हम सरकार से और जींद प्रशासन से ये मांग करेंगे इसकी सिक्योरिटी वापस ली जाए और इसकी सारी वीडियो चेक करके जो भी इसको वार्निंग दी जाए और आगे चल के ऐसा प्रतिबंध लगाया जाए भी कोई भी, चाहे सरपंच भी होया हो या कोई भी नुमाइंदा होया, किसी भी आम आदमी का भी अपमान ना करे, इससे हमारे समाज का ताना बाना बिगड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक उनके जो गाँव के सरपंच हैं वो आपके साथ नहीं देखे?
उनके गांव के सरपंच है, जैसे उनका ब्लॉक जो है, हमारा जो सिस्टम है ना ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट चलता है। हमारे सोनीपत के जो जितने भी हमारे ब्लॉक प्रधान हैं या डिस्ट्रिक्ट प्रधान है सभी इकाई आई हुई हैं और उनके गांव में आदमी पे 100 डाल का भाईचारे का भी प्रेशर होता है। अगर मेरे गांव का कोई मामला होता तो हर कदम में सोच समझ कर उठाना पड़ता। तो अब पूरे हरियाणा के सरपंच क्या चाहते हैं? पूरे हरियाणा के सरपंच ये चाहते हैं, जो हमारा जो ये सरपंचों की जो कोर कमेटी है इनका यही फैसला है कि वो भाई अपने शब्द वापिस ले, माफी मांगने वाला कड़े छोटा नहीं होता। हमारी उस भाई से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। सरपंचों ने जब उसका स्टार्ट था वहाँ से भाई को प्रोग्राम भी दिए हैं और आगे भी प्रोग्राम कराएंगे। आम जनता भी प्रोग्राम कराती है, सरपंच भी कराते हैं, MLMP भी कराते हैं, पर किसी को भी मतलब पद के या पैसे के अहंकार में इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अपना परिचय। मैं गांव आवड़ी से सरपंच हूँ, गोवाना ब्लॉक से प्रधान हूँ और डिस्ट्रिक्ट का उप प्रधान हूँ। मेरा नाम मनोज है। तो क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई आपके द्वारा, जो मासूम शर्मा ने जो आप शब्द बोले, सरपंच की बेइज्जती करके उनको स्टेज से उतारा गया, उसके बारे में क्या कहना? देखो, आज पहली बात आप भाई साहब से पूछ रहे थे कि वहाँ के सरपंच क्यों नहीं है। आज जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये हमारा ब्लॉक प्रधान और डिस्ट्रिक्ट प्रधान उनका प्रोग्राम है। ये हमने एक मतलब उसके बारे में जो हमने विचार रखे हैं उनके लिए मीटिंग की थी। जो सभी सरपंचों का होगा वो हमारा अलग से प्रोग्राम होगा। ये तो एक हमारी चेतावनी है उसको, मतलब अगर वो 3 दिन का हमने उसको एस्टिमेट दिया है, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो अच्छी बात है। देखो, समाज में माफ़ी मांगनी पड़ती है, कोई भी गलत काम करता है। और ये अगर उसका घमंड है मैं माफ़ी नहीं मांगूँ, कोई निशाना की ये निकाह रहा है, बुद्धि खराब होगी, उसका समय आ गया, गादड़ की मोताव कौन सी बात है, तो उसका अगर वो माफ़ी नहीं मांगता ना, ये नुकसान उसका बहुत बड़ा होगा। उसने मतलब कि ये जो समाज की मतलब एक सरपंच प्रतिनिधि और मंत्री और MLA जो बेइज्जती करी है ना, ये उसने भुगतनी पड़ेगी। अगर वो माफ़ी मांग लेगा तो समाज, देखो समाज माफ़ी हर एक इंसान को देता, चाहे कोई कितना बड़ा गलत काम कर दे। तो देखा जा रहा है लगातार सरपंचों द्वारा बातें बोली जा रही हैं, काफ़ी वीडियो भी देखे जा रहे हैं कि हम उनका प्रोग्राम अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने गांव में नहीं होने देंगे। मासूम शर्मा, देखो, अगर वो माफ़ी मांगता है तो फिर तो कोई बात नहीं है। और माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है, देने वाला ही बड़ा होता है। देखो, अगर वो नहीं मानेगा तो क्या मतलब घमंड हो गया? घमंड तो रावण का भी तोड़ा है लोगों ने। तो घमंड तोड़ने के लिए फिर ये काम करना पड़ेगा। हमको ये थोड़ा, हमने उससे कोई दुश्मनी थोड़ा है। एक कलाकार कोई भी समाज से हो, सबका कलाकार सबका भाई होता है। हमने कोई उससे कोई द्वेष थोड़ा है नहीं। बताओ, हमारा को वो नहीं भाई हमारा को नुकसान करे, हमारी खेती में बढ़ रहा ना, हमारा को पर्सनल नुकसान करे ना। एक समाज में उन्हें गलत बात करी तो हम उसके खिलाफत में हैं। अगर वो माफ़ी मांग लेगा तो हमने कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम अच्छे होंगे, सरपंच भी करवाऊंगे और माफ़ी मांगता है तो पर अच्छे गाने गाएगा। ये नहीं है कि वो ये चलाओगा पिस्तौल गोली खटोला पटोला, ये नहीं। अच्छा कलाकार है, अच्छी कलाकार की अच्छी भाषा होगी ना तो उसके प्रोग्राम कराएंगे। मासूम शर्मा के एक बयान में देखा गया, उन्होंने कहा कि मेरे जो साजिंदे थे, जो मेरे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे, उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मेरे से फ्लो में ऐसा कुछ बोला गया है। देखो भाई साहब, मैं घनी बड़ी बात तो करना चाहता है। मीडिया में हिसाब के लकड़े पास चल जा रहा है। देखो, चलो सरपंच स्टेज पर चला गया, उसको प्यार से भी कह सकता आप मेरा ध्यान भटक रहा है और आप नीचे बैठ जाओ। एक ये कहना मंत्री MLA 100 अंडा फलाना दखड़ा, ये बताओ। अगर गाय किसे ही बताओ भाई साहब, आप ये चौटाला की रैली में देखे होंगे, उड्डा की रैली में देखे होंगे, शानी साहब की, इनकी कलाकार इकड़ा पा रहा स्टेज कुंड में पाग रहा है होती है ना। अरे ये उस स्टेज ने मार मेरी थी भाई। अगर कोई भी गेस्ट आता है, स्टेज गेस्ट की भी होती है, ठीक था। अगर उसको इतना बड़ा नहीं हो लिया, उसकी एक आंख भटकता है वो कम हो जाए, इतना बड़ा वो जितना अपने अपने मार रहे ना भाई साहब, इतना बड़ा नहीं है वो। ठीक है, समय का रोल आजकल नए बालक है, चढ़ा दे है, तड़के कम पाव है, यूट्यूब पर देखे पता सामने कम पाव है। तो भाई साहब, अगर थी बात है तो साइड में कहता प्रधान जी आप साइड में खड़े हो जाओ, मेरा थोड़ा ध्यान भटक रहा है। उसकी भी इज्जत होती, अरे भाई बटेव की भी इज्जत होती। स्टेज पे और भी काफी लोग थे। देखो, काफ़ी तो वो हमने तो बाद में रील देखी है, काफ़ी लोग थे, लेकिन एक जो सरपंच था उसने हाथापाई तो उसके साथ की है, गाली गलौज जो भी बात उसके साथ करी है, औरों के साथ होती तो और भी करते। तो अब क्या संदेश देना चाहते हैं मासूम शर्मा को और हरियाणा के? हम तो यह संदेश दे, अगर वो अच्छा गायक है, अगर उसके मन में अच्छी भावना है, अच्छा इंसान होता ना भाई, वो गलती करके नहीं निकाल, सांझ ही खुई सुबह ही खुई सान ना आ जा तो भूली नहीं। तो वो एक काम उसके लिए, चलो उसने कर दी, जो भी मुंह तले कट गया तो उसने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये उसके विनाश का रहा, माफ़ी नहीं मांगेगा, माफ़ी मांग लेगा तो भाई दे उसका आगे बढ़ने का और भी रास्ता है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? फद्दू आदमी फद्दू बात करेगा
भाई ने उसने गलत बोला है तो आज इतने भाई बंधु इकट्ठे होकर उसका विरोध कर रहे हैं। और उसने समझना चाहिए कि भाई मानने चुनने आदमी अगर आपको ठीक समझा रहे हैं, प्यार प्रेम से समझा रहे हैं, आपका व्यापार, आपका धंधा, आपका रोजगार है तो आप उसी से खा रहे हो। अगर आप बदतमीजी करके खाओगे तो भाई घने दिन यूँ तेरा डांडा टेरा चलेगा नहीं। तो थोड़ा सीधा हो जा और अपने सुख शांति से अच्छे गाने का सदव्यवहार कर और सबके साथ अच्छा पेश आया कर। जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहना चाहिए? मेरी तो हाथ जोड़ के उस भाई से या प्रार्थना, भगवान उसने शुद्ध बुद्धि दे। और ये बात इन्हें प्रधान जी ने बताई थी, देख हम किसी की कलाकार की निंदा भी नहीं करते ना हमें। इसने तो एक लाले गाल भी हमने सब दे देते हैं, हुआ भी हम किसी के साथ झगड़ा, लेकिन इसने तो किससे डालगा तो भगवान तो भी ऊपर तुलागा 70 आंड है। इस एक भाई मेरी गलती है तो कि मैं मेरे में साथ लो, आपकी आप में साथ लो, तो हम तो भगवान तो यह प्रार्थना है भाई इस भाई ने शुद्ध बुद्धि दो को गणी ना नीचा बनता ऊपर जागा यो। लेकिन अरे जद्दी लाओगा तो इसका करियर यू ला ले यू एक समाज में भी। अरे जातिवाद का रंग दे में जातिवाद का तो रोला ही नहीं। तो 70 में हम सारे हैं, हम तो सारे हैं, महिला भी है, हर एक जाति में है। और हमारा तो काम मत ताना बाना को तो मेरी तो हाथ जोड़ के भाई तो यह प्रार्थना है MLA MP थे भी भाई उन्हें भी अपनी तरफ से कोई बयान देना चाहिए। वो भी है कि नुमाइंदे हैं क्योंकि जनता चुनती है हमने। वो तो हम चौकीदार हैं लेकिन हम ना ध्यान तो बेरा है हम के पावर हमने भाई के काम में करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपका आपके चैनल का आपके इनके दर्शकों का हाथ जोड़ के हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब मेरा क्या होगा आज के दिन कलाकार होगा क्या हो गया। पहले कलाकार जो गाने गा रहे थे वो सोच समझे गा रहे थे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी देखेंगी 10 पीढ़ी। आज नहीं बेरा उन्हें बेरा नहीं बस तेरी बाण भी देखे, बुआ भी देखे, काका ताऊ। भाई साहब कोई काट देख गाड़ा देखा होगा, एक गाड़ में करके पटोला ये भी न काट डबल एक जेड़ा एक खटोला बाहर एक खटोला जेल में। भाई साहब जेल में खटोले अगर क्या है एक हवा लेने दई खटोले तो देखे ना पीड़िया में आ गए मान ली जिसका ही पीलिया बड़ा सही दिया भाई एक बच्चा हो जाए। तो भाई साहब आज कब होगा दे वो काले की वो देखो हम सभी कलाकारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं वे गाने गाओ जो समाज में 10 पीढ़ी तक देख ले। ये नहीं एक दिन के हवा लेने के चक्कर में कम होगा दे। देखो समाज को खराब करना सबसे बड़ी बदमाशी है ना भाई साहब। याद दे गाने के ऊपर बदमाशी हो रही है, जो इतने मर्डर होने लग रहे हैं ना, जो इतने आपस में परिवार की दुश्मनी होगी, ये सिर्फ गाना न कर दी। तो हमारी रिक्वेस्ट सभी कलाकारों से ये भाई साहब अच्छे गाने गाओ, अच्छे विचार रखें, शांतिपूर्ण प्रदेश में शांति रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई मैं सुमेर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि, गांव ताजपुर तिहाड़ खुर्द, सोनीपत, ब्लॉक सोनीपत। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी मीटिंग हुई है मासूम शर्मा के खिलाफ, जो उनके द्वारा जो अपशब्द बोले गए, जो सरपंच की बेइज्जती की गई है, उसके बारे में क्या कहना? देख भाई बात यह है, कलाकार का मतलब हो अपनी कला से समाज को जागरूक करना, बढ़िया शब्द बोलना, ठीक, जिससे समाज जागरूक हो। मैं इसने कलाकार नहीं मानता, मैं मानू इसने बटोड़ा। तू उसके मुंह मत लेकर गुस्से गलत बात। जबकि कलाकार का मतलब ये नहीं होता, कलाकार का मतलब तो आप देखो ना, लक्ष्मी चंद ने देखो, जाट मेहर सिंह ने देखो, बाजे भगत ने देखो, कितनी चीजें लेकर जा रहे हैं जो ये समाज के प्रोसेस समाज का भी भला हो। ये कोई कलाकार नहीं है, ये कलंकार है। तो आज आपने 3 दिन का समय दिया, अगर 3 दिन में वो माफी नहीं मांगते हैं तो फिर क्या रहने वाला? 3 दिन में अगर उसने माफी नहीं मांगी तो जो सरपंच एसोसिएशन ने फैसला लिया है, हम उस फैसले पर पूर्णतः कायम है और इसका बहिष्कार करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई। तो ये हमारे साथ सरपंच मौजूद थे, पूरे हरियाणा के सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं और सभी से हम बातचीत करने का काम कर रहे हैं। इनका कहना सिर्फ एक ही है, 3 दिन का हमने मासूम शर्मा को समय दिया है, आने वाले समय में जल्द ही वो अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो हम बिल्कुल उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाने वाले। अगर उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो फिर आने वाले समय में और भी बड़ा कोई कदम हम उठा सकते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।